रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोलकाता के दमदम पार्क इलाके में एक दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर जूतों से सजावट की गई है। इस पर बवाल खड़ा हो गया है। बताते चले कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने पंडाल में जूतों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि उनका पंडाल किसान आंदोलन की थीम पर है और जूते पंडाल से दूर लगाए गए हैं। इस दुर्गा पंडाल को दमदम पार्क भारत चक्र पूजा कमेटी ने तैयार किया और इसे अनिर्बान दास नाम के एक आर्टिस्ट ने सजाया है। इस पंडाल के जरिए कमेटी ने किसान आंदोलन के साथ साथ यूपी के लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उसे दर्शाया गया है। इस पंडाल को बाहर से सैकड़ों जूते सैंडल से सजाया गया। साथ ही अनिर्बान दास ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि इस पंडाल में एक बड़े ट्रैक्टर पर आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के नाम एक पर्चे में लिखे हुए हैं। इसके साथ ही पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा है, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, किसान अन्न सैनिक है। पूजा कमेटी के सचिव प्रतीक चौधरी ने बताते हुए कहा कि वो पंडाल के जरिए किसानों के शोषण को उजागर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 1946 से 47 के तेभागा आंदोलन से लेकर हलिया किसान आंदोलन तक हमने उन किसानों की कहानी बताने की कोशिश की है जो हमें भोजन मुहैया कराते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी में जब हिंसा हुई तब तक हमारा पंडाल लगभग तैयार हो गया था, लेकिन हमने पंडाल में उस हिस्से की कहानी को भी शामिल कर लिया। दुर्गा पूजा के पंडाल को जूतों चप्पलों से सजाने पर भी अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे आस्था का अपमान बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने गृह सचिव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दमदम पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल को जूतों से सजाया गया है। कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर मां दुर्गा को अपमानित करने का यह जघन्य कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मुख्य सचिव और गृह सचिव से आग्रह करता हूं कि वो इस मामले में दखल दे। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। वीएचपी ने भी बंगाल के गृह सचिव को पत्र लिखकर पंडाल से जूते हटवाने की मांग की है। वीएचपी ने लिखा, हम आपसे आग्रह करते हैं कि तुरंत पंडाल से जूते हटवाने के लिए उचित कदम उठाएं। जब तक पूजा स्थल से इन आपत्तिजनक जूतों को नहीं हटाया जाता तब तक बंगाली हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं शांत नहीं होंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव खत्म करने और बंगाली हिंदुओं का अपमान करने वाले इन उपद्रवियों के खिलाफ मजबूती से कदम उठाएं। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र के चलते आगामी 2 दिनों में देश के मध्य और तटवर्ती भागों में भारी बारिश हो सकती है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। और इसी बीच वापस हो रहे दक्षिण पश्चिमी मानसून के चलते गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बदलाव आने वाला है और आने वाले दिनों में यहां बारिश हो सकती है। पहला चक्रवाती दबाव अंडमान के नजदीक उत्तर में बन रहा है। वहां से ये पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तट पर 3-4 दिनों में पहुंचने की आशंका है। इसके चलते तटवर्ती इलाकों में सामान्य बारिश और तेज हवा चल सकती है। साथ ही पहला चक्रवाती दबाव उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। इसके बाद 4 से 5 दिनों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों की ओर और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ जगहों पर भी गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। एक चक्रवाती दबाव पूर्वी मध्य अरब सागर पर भी स्थित है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इसके बने रहने की भी संभावना है। इसके प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में और अगले 2 दिनों तक इस दौरान महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 17 सितंबर को सामान्य तारीख के मुकाबले इस साल 6 अक्टूबर को बहुत देर से शुरू हुई। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म और फैलाने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह रही कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 95 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। बताते चलें कि कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत इतिहास रचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आगे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है और भारत ने 95 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया है। अब देश 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने की तरफ आगे बढ़ रहा है।
जल्द ही वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों और परिवारों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल वैक्सीन की 46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किए गए महाशिविरों में कुल 25,173 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से आपको बता दें कि करीब 13,662 लोगों ने पहली खुराक ली, जबकि वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दी गई है। इसके बाद ही दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 3,207, पश्चिमी दिल्ली में 2,831 और शाहदरा में 2,427 खुराकें दी गई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 1.90 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि 65 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के लिए इसके साथ साथ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू कर दिया गया था और कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू किया गया। देश ने 1 अप्रैल से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए यह टीकाकरण शुरू किया था।